हेलो एवरीवन। सो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप का पार्ट 4। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, तो स्टे ट्यून एंड वॉच टिल द एंड। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाने से पहले बैलेंस शीट की हम चीज़ें फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बैलेंस शीट जो है एक पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो बैलेंस शीट जो है वो अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। तो इसमें टू और बाय कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे पर्सनल और रियल अकाउंट जो है वो उसकी समरी होती है। ठीक है, और रियल अकाउंट जिनके डेबिट बैलेंस होते हैं वो हम राइट साइड में लिखते हैं नोन बाय एसेट, और जो जिन पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस होते हैं उन्हें हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं नोन एज लायबिलिटीज। हमेशा लायबिलिटी और एसेट की टोटलिंग इक्वल होती है। जो बैलेंस शीट होती है वो पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं, ना कि एक फिक्स पीरियड के लिए बनाते हैं। ये डिस्क्लोज करता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर पीरियड पे नहीं। ठीक है, तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी एसेट और लायबिलिटी में चेंज ला सकता है क्योंकि ये पर्टिकुलर डेट के लिए ट्रू है। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की ये शो करता है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो एसेट और लायबिलिटीज जो है बैलेंस शीट में शो करने के दो तरीके हैं, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट कैसा है, बैलेंस शीट एज एट सबसे पहले लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट हमने देख लिया। आई एम अज्यूमिंग कि आपको करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज इनके बारे में अच्छे से पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने लिंक कर दिया, पहले आप वो वीडियो जाके देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन शॉर्ट में बता देती हूँ, करंट लायबिलिटीज जिनको हम पेमेंट हमें विद इन अ ईयर करना है, नॉन करंट लायबिलिटीज जिन्हें हमें विद इन अ ईयर पे नहीं करना है, करंट एसेट जो विद इन अ ईयर कन्वर्टेबल इनटू कैश हो जाएगी, और नॉन करंट एसेट जो नॉट विद इन अ ईयर मोर देन 1 ईयर टाइम लगाएगी। ठीक है, तो जो भी हमें फॉर्मेट दिख रहा है उसे हम रीड करते हैं। तो करंट लायबिलिटीज सबसे पहले लायबिलिटी साइड पर है। करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, रिजर्व फिर कैपिटल लिखा है। और एसेट में भी करंट एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा एक सीरीज चल रही है। तो ये क्या होगा, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है। इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है कि बैलेंस शीट में चीज एसेट को उस हिसाब से रखो, ठीक है, जो पहले कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू कैश। ठीक है, तो जो लिक्विड एसेट से पहले लिखिए, लिक्विड एसेट्स यानी जो करंट एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फिर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, और सिमिलरली लायबिलिटीज में भी जो पहले पे करने हैं ऊपर लिखेंगे, और जो नॉन करंट लायबिलिटी जो बाद में पे करनी है वो बाद में लिखी गई है। तो इस फॉर्म में जो लिखा होता है, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, उससे क्या बोलते हैं, द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अगर हम इसका जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं, ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, तो यानी जो सबसे ऊपर कैपिटल, फिर रिजर्व, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, और इधर नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स, यानी जो टफ है, मोस्ट डिफिकल्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश है, उससे अगर हम पहले लिख रहे हैं, या जो पेबल लायबिलिटीज बाद में उसे हम पहले लिखें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। जो कंपनीज एक्ट है उसमें इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस लिखा जाता है। और जनरली जो बैलेंस शीट होती है सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की, वो प्रिपेयर की जाती है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर की जाती है इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट है वो देख लिया। अब इसके बेस्ड हमें क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, the question says given below is the trial balance of Gopi Chand Bros as at 31st March 2020. You are required to prepare a trading and P&L account for the year ended 31st March 2020 and the balance sheet as that date. Debit balances and credit balances are given as follows. Debit balance, opening stock, trading account, purchase, trading account, return inward यानी sales return, trading account, carriage inward, trading account debit, carriage outward, profit and loss account debit, office furniture, balance sheet assets, sundry debtors, balance sheet assets, dock charges, trading account debit side, electric power, trading account debit side, fuel, gas and water, trading account debit side, bad debts, P&L account debit side, advertisement, P&L account debit side, salary, P&L account debit side, cash in hand and cash at bank, balance sheet assets, motor vehicle, balance sheet assets, motor repairs, P&L account debit, interest on bank loan, P&L account debit, rent and insurance, P&L account debit, business premises, balance sheet assets, household expenses, that is drawings, 33,000 is drawing, so it will be deducted from capital account in balance sheet. Credit balances, sundry creditors, liabilities, balance sheet liabilities, return outward means purchase return, trading account debit side, deducted from purchases, sales, trading account credit, capital, balance sheet liabilities side, loan from bank, balance sheet liabilities, discount receipt, P&L credit side, commission क्रेडिट में लिखा हुआ है तो रिसीव भी हुआ है, तो P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। तो अब हमें ट्रेडिंग और P&L बनाना, तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से आता है ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस से आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, या नेट लॉस, और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, जो कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है वो
प्लस होगा कैपिटल अकाउंट में या फिर माइनस होगा कैपिटल अकाउंट में इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। तो टू ओपनिंग स्टॉक 45,000, टू परचेजेस 1,20,000, माइनस परचेज रिटर्न हुआ था 2,500 का, यानी 117,500। कैरेज इनवर्ड 2,400, डॉक चार्जेस 5,000, इलेक्ट्रिक पावर 10,000, फ्यूल गैस एंड वाटर 12,000। बाय सेल्स 3,50,000, सेल्स रिटर्न 3,200, 346,800। क्लोजिंग स्टॉक जो था वो बाहर था, हमने देखा था स्टॉक एट द एंड था 75,000 बाहर, तो ये ट्रेडिंग में भी आएगा और P&L में भी आएगा। सॉरी, ये ट्रेडिंग में भी आएगा और एसेट्स में भी आएगा। 75,000 टोटलिंग करी 421,800, प्रॉफिट आया टू P&L अकाउंट GP 229,900। बहुत जगह यहाँ पे 2 GP लिखा होता है और ब्रैकेट में लिखा होता है ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, बट टेक्निकली मेरे अकॉर्डिंग 2 P&L आना चाहिए, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का तो अकाउंट होता है, ठीक है। तो आपके स्कूल में या फिर आपको बहुत जगह आप ये भी देखने को मिलेगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, ठीक है। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से टेक्निकली ये करेक्ट है, ओके। तो 2 P&L 2,29,900 ये जाएगा। अब ये जो है ट्रेडिंग P&L हमने साथ में बनाया, हमने क्या बोला था P&L का पार्ट होता है ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये जाएगा P&L अकाउंट के क्रेडिट में, बाय P&L अकाउंट 229,900, ठीक है। और बाय डिस्काउंट रिसीव था 2,000, बाय कमीशन 1,600, इसकी टोटलिंग कर लेंगे, ठीक है। ये अब डेबिट साइड टू कैरेज आउटवर्ड 1,500, टू बैड डेट्स 1,100, टू एडवर्टीजमेंट 25,000, सैलरी 36,000, मोटर रिपेयर, एक मोटर व्हीकल था वो एसेट में आएगा और मोटर रिपेयर जो है वो इसमें आएगा। लेकिन अगर समझो बोलते मोटर व्हीकल जो हमने न्यू परचेज की उसमें कुछ एक्सपेंसेस है तो वो इसमें नहीं आएगा, वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड होगा, ठीक है। 3,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2,400, टू रेंट एंड इंश्योरेंस 24,500। टोटलिंग कर ली, यहाँ की टोटलिंग ज़्यादा आई थी, ठीक है। तो टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,40,000 ये ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, यहाँ पे एज एट होता है और वहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग होता है। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लोन फ्रॉम बैंक 24,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 221,000, कैपिटल 2 लाख था, नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया 1,40,000, 3,40,000। ड्राइंग्स यहाँ से माइनस, देखो कैपिटल में यहाँ पे नेट प्रॉफिट प्लस होता है, एडिशनल कैपिटल जो होती है वो ऐड होती है, ड्राइंग्स माइनस होती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे शो नहीं करती, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करती है। तो जो नेट आई, ये क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी 3,07,000, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, ठीक है। तो इसकी टोटलिंग आई 353,100, यहाँ पे इतनी आनी चाहिए। कैश इन हैंड 8,100, कैश एट बैंक 30,000, सन्ड्री डेटर्स 68,000, क्लोजिंग स्टॉक 75,000, ऑफिस फर्नीचर 8,000, मोटर व्हीकल 58,000, बिजनेस प्रीमाइसेस 1,06,000। और बात क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो गिवन होती है बुक वैल्यू, और साइड में लिखा होता है मार्केट वैल्यू जो है समझो 60,000 है, तो आप कौन सी अमाउंट रखोगे 60,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो होती है हमेशा रिकॉर्डेड एट द लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, बी इट बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो उसमें ये लिखना है। तो अब इसके हमने टोटल की, ये भी आई 353,100, 353,100, हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई, यानी हमने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का पूरा चैप्टर, हमने अच्छे से स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हमने बेसिक सारा क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, ठीक है, जो चीज़ें हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई होती है और ईयर एंड में पता चलती है तो उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।